ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। ऐसा करने से महादेव अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत 5 मई दिन रविवार यानी कि आज है। इस दिन शिव जी की पूजा उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 5 मई को शाम 5:41 पर होगी और अगले दिन यानी 6 मई 2024 को दोपहर 2:40 तक रहेगी। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का पूजा का बड़ा महत्व है, इसलिए 5 मई यानी कि आज प्रदोष व्रत है। पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन शाम 6:59 से लेकर 9:06 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद शिव जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले। शिव जी की प्रतिमा के समक्ष धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं के साथ शिव गौरी की आरती उतारे। इसके बाद सायंकाल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़े। शिवलिंग पर बेल पत्र, फूल, धतूरा, आँख के फूल और भस्म चढ़ाए। इसके बाद शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारे। अब श्रवण करेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखीहीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। कथा समाप्त।
दोस्तों कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर एवं माता पार्वती की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियां एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियां मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।